हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अपन आ गए फिर से एक नए वीडियो के साथ। और अपन लोग इस वीडियो के माध्यम से आईएएस एंड पीसीएस के एग्ज़ाम्स में अब तक जितने भी विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं पॉलिटी के सेक्शन से, उन सभी को हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, और इस कड़ी में हमारा यह तीसरा वीडियो है। तो और इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली यह देखेंगे कि हमारे संविधान का जो मुख्य स्रोत है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो दिखाइए आप लोग अपना दमखम। ठीक है, और आपका जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेगा, ऑप्शन भी रहेगा आपके स्क्रीन पे, और कुछ टाइम दिया जाएगा आपको। ठीक है, आपको जवाब देना है और उसके बाद हम आपको इसका जवाब देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो इस क्रम में आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। पूछा क्या जा रहा है कि हमारे संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका इटली के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी यूएसए के संविधान से। तो बताइए हमारे संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका यूएसए। ठीक है, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्या लिखा है इसमें, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उद्देशिका का विचार जो है यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, और उद्देशिका की जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसको लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बीपीएससी में पूछा हुआ और यूपीपीसीएस में भी पूछा हुआ है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी संविधान, ऑप्शन नंबर सी संसद, ऑप्शन नंबर डी धर्म। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी संविधान, ऑप्शन नंबर सी संसद, ऑप्शन नंबर डी धर्म। बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, ना कि संसद और ना ही धर्म और ना ही सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च क्या है, संविधान। इसके बारे में क्या दिया हुआ है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्या बताया जा रहा है, संविधान से ही शासन के सभी अंग का मतलब क्या हो गया, आपका कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ठीक है, इन तीनों को जो है अधिकार और शक्ति किससे मिलता है, तो हमारे संविधान से मिलता है। ठीक, और संविधान क्या करता है आपका, यह जो है राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है। ठीक है, कि हमारे देश में किस टाइप का व्यवस्था है, लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, कैसा है, मतलब कि और हमारे देश का क्या उद्देश्य है, ये भी आपको कहाँ से देखने को मिलता है, तो हमारे संविधान से देखने को मिलता है। ठीक है, और भारतीय राजनीति में सबसे सर्वोच्च कौन है, तो संविधान है, ना कि संसद है। ठीक,
और ना ही विधायिका है और ना ही सर्वोच्च न्यायालय। तो सबसे ऊपर संसद है और सबसे ऊपर संविधान है। और संविधान को पावर कहाँ से मिलता है? तो भारत के लोगों से। ठीक है, जैसा कि आपका उद्देशिका में दिया हुआ है, हम भारत के लोग। ठीक है, तो भारत के संविधान को पावर कहाँ से मिलता है? तो हम भारत के लोग से, भारत के जनता से। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यूपीपीएससी में पूछा हुआ, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? यानी कि हमारे देश में जो है जुडिशियल रिव्यू का प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण का प्रोविज़न किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका ऑप्शन नंबर ए है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी यूएसएसआर, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी यूएसएसआर, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया हुआ है। ठीक है, चलिए भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्लोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन करता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण क्या है कि यह सर्वोच्च न्यायालय को यह पावर देता है कि जो भी विधान यानी कानून बना हुआ है, ठीक, वो जो भी कानून बना है या फिर किसी के द्वारा आदेश दिया गया, किसी अधिकारी के द्वारा आदेश दिया गया है, अगर वह जो है संविधान के प्रोविजन से मैच नहीं कर रहा है तो उसको निलंबित कर सकता है। ठीक है, खारिज कर सकता है। यही जुडिशियल रिव्यू है कि वो चेक करेगा कि ये जो वो काम किया जा रहा है या फिर जो ये जो विधि बनाई गई है यह संविधान के अकॉर्डिंग है या फिर संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर संविधान के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो उसको नल एंड वाइड कर दिया जाएगा, मतलब खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है। भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों यानी कि कानूनों एवं आदेशों यानी कि कोई आदेश दे रहा, ऑर्डर दे रहा है, उसको भी न्यायिक पुनर्निरीक्षण कर सकता है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू कर सकता है कि यह जो दिया है, ऑर्डर दिया है या फिर ये जो कानून बनाया है यह जो है सही है या गलत है। ठीक, और अगर वो गलत ठहरता है तो वैसे विधानों एवं कानूनों को शून्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि क्वैश कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक, जो ये दिया है आगे, जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, मतलब समझ में आएगा। जो संविधान के प्रोविजन को उल्लंघन करेगा वैसे पावर को, वैसे ऑर्डर को, वैसे लॉ को मतलब कि नल एंड वाइड कर देगा, ख़त्म कर देगा, खारिज कर देगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस, अच्छा हाँ, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था ऑप्शन नंबर ए है आपका केवल भारत में है, ऑप्शन नंबर बी केवल यूएसए में है, ऑप्शन नंबर सी भारत और यूएसए में है, ऑप्शन नंबर डी यूके में है। तो बताइए जुडिशियल रिव्यू का जो सिस्टम है वह किस देश में है, किस किस देश में है? क्या वह केवल भारत में है, क्या वह केवल यूएसए में है, या फिर क्या वो केवल भारत और यूएसए में है, या फिर वो केवल यूके में है? बताइए। और यह प्रश्न जो है आपका यूपीपीसीएस में पूछा गया हुआ है 2 बार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत और यूएसए में। ठीक है,
क्योंकि अभी अभी हम ऊपर पढ़ रहे हैं जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी कि यूएसए से। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में था पहले से और हमने भी ले लिया वहाँ से, तो भारत और अमेरिका दोनों में हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा कि केवल भारत में है, और ऑप्शन नंबर बी भी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, केवल भारत में है, वो केवल यूएसए में है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी जो है उसको भी आप खारिज कर सकते हैं, किस आधार पे कि वहाँ पर यूके जो है मतलब ब्रिटेन में लिखित संविधान है नहीं। तो लिखित जब संविधान है ही नहीं तो फिर जुडिशल रिव्यू किस चीज़ का होगा। जब लिखित संविधान होगा ना भाई, तभी कोई अथॉरिटी होगा एक तरह से, उस पर हम चेक करेंगे हाँ ये जो कानून बना है या फिर जो आदेश हुआ है दिया गया है वह जो है संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं। वहाँ तो कोई लिखित संविधान है ही नहीं। जो भी पार्लियामेंट जो है कानून बनाती है वो अपने आप में उसका संविधान बन जाता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट के वहाँ जो पार्लियामेंट बनाएगी वही संविधान हो जाएगा। तो उसका क्या मतलब जुडिशल रिव्यू करेगा। तो वैसे जुडिशल रिव्यू किया जाता है किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या फिर उच्च न्यायालय के द्वारा। और यूके के मतलब पार्लियामेंट ने एक एक्ट ऐसे भी पास कर रखा है कि जो भी वो कानून बनाएंगी पार्लियामेंट, वहाँ की कानून जो भी बनाएंगी उसको जुडिशियरी जो है रिव्यू नहीं कर सकती है। तो आपका ऐसी मतलब ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश में है, कहाँ है, तो केवल भारत में। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने यूएसए से लिया है, तो यूएसए में भी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी भारत और यूएसए में, और ऑप्शन नंबर बी में है केवल यूएसए में। तो नहीं भाई, हमने यूएसए से लिया है तो यानी वहाँ से लिया है तो हमारे पास भी है, और यूके में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर लिखित संविधान नहीं है और वहाँ के पार्लियामेंट जो है सर्वोपरि है। यूके का यानी ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है, संसद जो है वो सर्वोपरि है। और उसने एक एक्ट ऐसा भी पास कर रखा है कि उसके द्वारा मतलब कि ब्रिटेन के संसद के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाएगा, कोई भी एक्ट बनाया जाएगा तो उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जुडिशरी उसका चेक नहीं कर सकती है। और ऐसे भी चेक करने के लिए एक अलग से भाई संविधान तो होना चाहिए ना लिखित, कि हाँ ये प्रोविज़न है संविधान में, इसके बाहर आप नहीं कर सकते हैं ऐसा कुछ। तो वहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, वहाँ जो भी कानून बनता है अपने आप में संविधान बन जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ, वही ऊपर में क्या व्याख्या दिया वही दिया। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। यह प्रश्न है आपका IAS प्री में पूछा हुआ। ठीक है, प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, एक ही नागरिकता। ऑप्शन नंबर बी, संविधान की 3 सूचियाँ। ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका की द्वैधता। ऑप्शन नंबर डी, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्च न्यायालय। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए। बताइए भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में इनमें से कौन कौन सा प्रोविज़न जो है या फिर कौन सा प्रोविज़न सेम है, समान है। बताइए, क्या एक ही नागरिकता वहाँ भी है? ऑप्शन नंबर ए में है आपका एक ही नागरिकता। ऑप्शन नंबर बी है आपका संविधान की 3 सूचियाँ। ऑप्शन नंबर सी है आपका न्यायपालिका की द्वैधता। ऑप्शन नंबर डी है आपका संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्च न्यायालय। तो बताइए कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय होगा। ठीक है, और आपका ऑप्शन नंबर 1 ऐसे कैसे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। वहाँ पर राज्य का अलग नागरिकता है और मतलब संघ का अलग नागरिकता है, लेकिन हमारे देश में केवल एक ही नागरिकता है। हम राज्य के निवासी हैं, ना कि राज्य के नागरिक। ठीक है, और देश के हम लोग यहाँ पर नागरिक हैं।
अगला है आपका भारत की 3 सूचियाँ आपका जो है संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 अनुसूचियाँ दी गई हुई हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। ठीक है, ऐसा जो है इसी टाइप का आपका अमेरिका में नहीं है। और अगला है आपका न्यायपालिका की द्वैधता है। तो हमारे देश में एकल नागरिकता एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है ना, यानी कि सबसे ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। लेकिन अमेरिका में क्या है कि स्टेट का अलग मतलब कि सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका का सिस्टम है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ही मानिए, वहाँ पर हर स्टेट का अपना अलग अलग सुप्रीम कोर्ट भी है, और संघ का एक अलग मतलब पूरे देश का एक अलग सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, ऐसा भारत में नहीं है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है। सबसे ऊपर है आपका सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लेकिन अमेरिका में क्या है कि राज्य में भी सुप्रीम कोर्ट है, राज्य का अलग मतलब कि सुप्रीम कोर्ट है, और संघ का एक अलग सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। उसमें क्या है कि संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, संविधान में जो भी चीज़ें होंगी उनको मतलब क्लैरिफाई करने के लिए या फिर सबसे उसको संरक्षण देने के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है। ये दोनों जगह पर सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका यूपीपीसीएस में पूछा गया हुआ है, और प्रश्न इस प्रकार है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए कनाडा, ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। सवाल और जवाब दोनों आपके स्क्रीन पे शो कर रहे होंगे। आपको इसमें से एक ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कनाडा। देखिए यहाँ पर जो है आपको अप्रॉक्सीमेटली के हिसाब से जाना पड़ेगा। ठीक है ना, कि कौन सबसे नज़दीक पड़ रहा है, क्वेश्चन के सबसे नज़दीक कौन सा ऑप्शन पड़ रहा है, इस हिसाब से आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है अपने आप में सही से फ्रेम नहीं किया गया हुआ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको इसमें ऑप्शन कौन सा सबसे नज़दीक का लग रहा है इस हिसाब से जाना पड़ेगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कनाडा, क्योंकि भारत में संघ की जो व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था आपका लिया गया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर जो है संघात्मक व्यवस्था आपका लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। लेकिन संघात्मक व्यवस्था जो है केंद्र की ओर एकात्मकता की ओर की तरफ झुकाव के साथ लिया गया है। कहाँ से? तो कनाडा से। हमारे देश में संघात्मक व्यवस्था जो है उसको केंद्र की तरफ झुकाव के मतलब कि हम केंद्र को ज़्यादा पावर देने का व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसा बंदोबस्त लिया गया है कनाडा के संविधान से। ठीक है, केंद्र की ओर उन्मुख संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से। और ऐसे सीधे पूछेगा कि संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो आपको बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आपको संघात्मक की व्यवस्था पूछ रहा है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको कनाडा मारना है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए देखते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। वही है कि केंद्र की ओर झुकाव के साथ बना लिया गया हुआ है। संघात्मक व्यवस्था तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही आया हुआ है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका यूपीपीसीएस में पूछा गया हुआ है, और प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो कर रहे होंगे। और प्रश्न इस प्रकार है कि भारतीय संघवाद किस देश के पद्धति पर आधारित है। सेम क्वेश्चन है आपका, ऊपर अभी जो देखे हैं वही क्वेश्चन है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? आपका ऑप्शन नंबर ए है यूएसए, ऑप्शन नंबर बी है आपका कनाडा, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी।
तो बताइए, अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। कनाडा। संघवाद कहाँ से लिया गया है? संघवाद लेकिन यूनिटरी बायस की तरफ से, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी बायस, यह कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, और यह प्रश्न आपका यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है, ठीक है ना। प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। भारत में जो राज्यों की संघ की बात की गई है, भारत राज्यों का संघ होगा, इस टाइप का व्यवस्था जो है, इस टाइप का प्रोविजन कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी है आपका ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, ऑप्शन नंबर डी है आपका स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? सवाल और जवाब दोनों आपके स्क्रीन पर शो कर रहे होंगे, बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत में राज्यों की संघ की संकल्पना जो है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है, ठीक है ना। राज्यों की संघ की परिकल्पना जो है प्रोविजन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की परिकल्पना या संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 क्लॉज 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। तो आर्टिकल 1 क्लॉज 1 के तहत क्या कहा गया है? इंडिया जो है, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है ना, भारत राज्यों का संघ होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है आपका आईएएस प्री में पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो प्रश्न है आपका, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, तो दिखाना है आपको ब्रिटिश संसदीय प्रणाली और भारतीय संसदीय प्रणाली में क्या भिन्नताएं हैं, ठीक है। इनमें से आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन देख, प्रश्न समझे कि नहीं? पूछा क्या जा रहा है, भारतीय संसदीय प्रणाली यानी कि भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वह ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से किस तरह से भिन्न है, किस तरह से अलग है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका। ऑप्शन नंबर ए है आपका वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। ऑप्शन नंबर बी है आपका सामूहिक उत्तरदायित्व कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोविजन दिया गया हुआ है। अगला है आपका द्विसदनीय विधायिका, और डी है आपका न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली जुडिशियल रिव्यू। क्वेश्चन है आपका आईएएस प्री का। सवाल और जवाब दोनों आपके स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, तो कृपया करके आप लोग इसका जवाब देने का कोशिश करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू। अभी अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि यूके में जो है ना, ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू जैसा सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर लिखित संविधान भाई है ही नहीं, तो जुडिशियल रिव्यू कैसे होगा? जब कोई चीज़ होगा उस पर ना चेक करेगा कि भाई ये जो है संविधान के अकॉर्डिंग बनाया गया है कानून या नहीं, तो वहाँ तो लिखित है ही नहीं, तो क्या वहाँ पर करेगा भाई? जो भी बना रहा है कानून संसद वो अपने आप में संविधान बन जा रहा है, तो उसका क्या रिव्यू करेगा? और ऐसे भी पार्लियामेंट ने एक्ट पारित कर रखा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी एक्ट बनाया जाएगा उसको जो है जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती है, ठीक। तो आपका और सब जो ऑप्शन है वह सब
भारत के संसद में, भारतीय संसदीय प्रणाली में भी है और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में भी है, ठीक। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है सिर्फ भारत में है, ठीक, ना कि ब्रिटेन में। द्विसदनीय विधायिका आपका भारत में भी है, ठीक है। एक है आपका राज्यसभा, एक विधानसभा, वहाँ भी आपका है। ब्रिटेन में भी द्विसदनीय व्यवस्था, एक को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन और एक को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक। दो मतलब कि द्विसदनीय व्यवस्था वहाँ भी है। ऑप्शन नंबर बी में है आपका सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कि जो भी मंत्रिपरिषद होंगे, क्योंकि हमने संसदीय सिस्टम कहाँ से लिया है, तो ब्रिटेन से। तो संसदीय सिस्टम का मतलब क्या हुआ, संसदीय सिस्टम का हम आपको संसदीय चैप्टर बनाएंगे, उसमें अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना। अभी हम इतना बता रहे हैं कि मंत्रिपरिषद जो होता है ना, वो कलेक्टिव रूप से लोकसभा के प्रति या फिर बोलिए तो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक। यही बताया जा रहा है। और अगला ऊपर में दिया हुआ है, जो कि दोनों यहाँ भी है वहाँ भी है, ठीक है। और अब अगला अपना है ए नंबर ऑप्शन में, वास्तविक एवं नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका। यहाँ भी राष्ट्रपति जो है नाम मात्र की कार्यपालिका है, और थोड़ा वास्तविक कार्यपालिका आपका प्रधानमंत्री है। और वैसे ही वहाँ भी जो है वास्तविक मतलब कि कार्यपालिका आपका वहाँ का प्रधानमंत्री है, और नाम मात्र की वहाँ की जो महारानी या फिर महाराजा होंगे वो है, ठीक। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन जो है दोनों संसदीय व्यवस्था में, ब्रिटेन के संसदीय सिस्टम में पार्लियामेंट्री सिस्टम और भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी सेम ही है। लेकिन लास्ट का जो है ऑप्शन डी नंबर, वह जो है ब्रिटेन में नहीं है, सिर्फ भारत में है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू सिर्फ भारत में है, ना कि ब्रिटेन में। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं लागू है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है, यानी कि अलग है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाममात्र की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणाली में लागू है, ठीक है। तो हम आपको ये तो शॉर्ट में दिया, हम आपको इससे भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका बीपीएससी के द्वारा पूछा गया हुआ है, ठीक है। और प्रश्न है आपका इस प्रकार की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको इसमें से यह चुनना है कि कौन सा इसमें कथन सत्य है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है आपका, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। ऑप्शन नंबर सी है आपका, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। ऑप्शन नंबर डी है आपका, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ के जनता के द्वारा होती है। तो बताइए, सवाल और जवाब दोनों आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर है। ऑप्शन नंबर बी है आपका कि भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक यानी फेडरल और यूनिटरी दोनों प्रकार की प्रणाली है। ऑप्शन नंबर सी है आपका, फ्रांस में सरकार की संघीय यानी फेडरल सिस्टम है। और ऑप्शन नंबर डी आपका, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यूएसए में जो है गवर्नमेंट की फेडरल सिस्टम अपनाया गया हुआ है, ठीक है ना, फेडरल स्ट्रक्चर है वहाँ पे। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। देखिए संघीय प्रणाली करने का क्या मतलब हुआ, गवर्नमेंट एट टू लेवल, वन एट सेंटर एंड अनदर एट स्टेट, ठीक है ना। नहीं कि सरकार जो है दो स्तरों पर होती है, एक आपका केंद्र स्तर पे या फिर बोलिए उसको संघ स्तर पे, और दूसरा होता है आपका राज्य स्तर या फिर उसको प्रांत स्तर बोलिए, ठीक है ना। जैसे कि भारत में है केंद्र सरकार है और दूसरा आपका राज्य सरकार है। तो यह जो है क्या शो कर रहा है कि हमारे देश में फेडरल सिस्टम को अपनाया गया हुआ है, ठीक है। लेकिन इस बात को आपको ख्याल रखना है कि हमारे संविधान में कहीं भी फेडरल
शब्द का जो है यूज नहीं किया गया हुआ है, ठीक है ना। फेडरल वर्ड कहीं पर हमारे संविधान में यूज नहीं किया गया हुआ है। फेडरल के जगह पर क्या यूज किया गया हुआ है? यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये और नीचे का जो अभी ऑप्शन है वो गलत है। देखिए, अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है, यानी कि उसके संविधान में ही लिखा गया हुआ है कि इंडिया और अमेरिका में फेडरल स्ट्रक्चर होगा। ठीक, हाँ एक बात बोलना भूल गए कि हम अभी क्या बताएं आपको कि हमारे संविधान में कहीं भी फेडरल वर्ड यूज नहीं किया गया हुआ है, ठीक है ना। फेडरल शब्द के जगह पर, वर्ड के जगह पर आपका यूनियन ऑफ स्टेट का यूज किया गया हुआ है, राज्यों का संघ का यूज किया गया हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह जो है बताया है कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है ना, इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया गया है फेडरल सिस्टम को इंडिया में, ठीक, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हालांकि फेडरल वर्ड हमारे संविधान में कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया हुआ। तो चलिए अगला हम ये देखते हैं। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है, यानी कि वहाँ के संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है, लेकिन हमारे संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। अगला है आपका, भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देता है। वही हम आपको ऊपर बताए थे, संघात्मक जो है ना वो केंद्र की तरफ झुकाव के साथ है, यानी कि केंद्र के पास ज़्यादा पावर दिया गया हुआ है और राज्य के पास कुछ कम पावर दिया गया हुआ है। वही बता रहा है कि किंतु संविधान कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणाली का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज़्यादा उचित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, झारखंड पीसीएस के द्वारा पूछा गया हुआ है, ठीक है ना। तो प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो कर रहे होंगे। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? हमारे देश के संविधान में जो है समवर्ती सूची का जो लिस्ट है, समवर्ती सूची हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी इटली, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। तो बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर होगा? बताइए, हमारे संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी इटली, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। हमारे संविधान में समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। और समवर्ती सूची कहाँ पर है मेंशन किया गया हुआ है? तो 7वीं अनुसूची में, ठीक है ना। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में मेंशन किया गया हुआ है समवर्ती सूची के बारे में। हालांकि उसमें 3 सूचियों के बारे में वर्णन किया गया है, एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची, ठीक है ना। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र और राज्य दोनों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल है जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। वैसे देखिए, सरकार मत कीजिएगा आप लोग, इस बात को याद रखिएगा कि केंद्र की विधायिका यानी कि संसद और राज्य की विधायिका यानी कि बोले तो क्या विधानमंडल। सरकार बोलने का मतलब क्या हो जाता है, वहाँ पर पूरा का पूरा होल मतलब कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका आ जाता है, ठीक है। या फिर ऐसे अगर आप सीधा सिंपल कहिएगा तो कार्यपालिका को सरकार बोलते हैं लेमन भाषा में।
ठीक है ना। तो सरकार नहीं बोलना है आपको, केंद्र की विधायिका बोलना है और राज्य की विधायिका। तो समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल है जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों की विधायिका जो है कानून बनाने का अधिकार रखती है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून को मान्यता मिलेगा, ठीक है ना। अगर एक ही विषय पर जो विषय समवर्ती सूची में डाली गई है और उसमें से कोई एक विषय लिया गया और उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार, मतलब राज्य की विधायिका और केंद्र की विधायिका दोनों ने कानून बनाया और उसमें कोई टकराव आ रहा है, ठीक है ना, मैच नहीं कर रहा वो दोनों लॉ, तो क्या होगा कि केंद्र के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उसको प्रिवेल किया जाएगा, मतलब कि प्रायोरिटी दिया जाएगा, और राज्य के द्वारा जो है बनाया गया हुआ कानून को ख़त्म कर दिया जाएगा, क्वेश्चन कर दिया जाएगा, ठीक है। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया, किसको, तो समवर्ती सूची को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यूपी पीसीएस में 3 बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। प्रश्न आपका यह है कि भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। भारत में समवर्ती सूची की जो संकल्पना है, प्रोविजन, वो कहाँ से ली गई है, यही समझिए, उद्धृत की गई है। ऑप्शन नंबर ए है आपका यूएसए के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी है आपका यूएसएसआर से। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी वही सवाल पूछा गया है जो हमने अभी ऊपर वाले में देखा था, ठीक है ना, कि हमारे संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है, वही सेम क्वेश्चन है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यूपी लोअर पीसीएस में पूछा गया हुआ है, ठीक है, और प्रश्न है आपका भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। अरे यार कितना बार पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन कितना बार रिपीट कर रहा है। चलिए इसको सीधा मार देते हैं। ऑप्शन नंबर बी है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। वही पूछा जा रहा है कि समवर्ती सूची जो है सो हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक। तो एक ही क्वेश्चन को 3 बार क्या डिस्कस करना, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अरे यार कितना बार कर दिया एपीएस पीसीएस में, देखो कितना बार पीसीएस में जो है क्वेश्चन कितना बार सेम क्वेश्चन रिपीट करता है, तो इसलिए बोलते हैं देखो 4 बार क्वेश्चन आ गया ये समवर्ती सूची वाला, क्या बात है मतलब। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है रिपीट होता है पीसीएस में, खास करके यूपीएससी में तो नहीं के बराबर ही समझिए कि रिपीट होता है, लेकिन यूपीएससी में क्या होता है कि क्वेश्चन जो है आपका रिलेटेड हो सकता है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है यूपीएससी में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से क्या होता है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह का सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। हालांकि पीसीएस के एग्ज़ाम में और भी जो भी एग्ज़ाम है छोटे मोटे दरोगा वगैरह इस सब का एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन रिपीट करता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट करता है। तो आप लोग अगर अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाते हैं तो देखिए कितना बार 4 बार रिपीट किया हुआ है। यूपी पीसीएस में तो 3 बार रिपीट कर दिया हुआ है एक ही क्वेश्चन को। ये झारखंड पीसीएस में पूछा हुआ है, ठीक है ना, और ये भी वही था क्या, नहीं वो नहीं था। तो झारखंड पीसीएस में भी पूछा हुआ है आपका, यूपी पीसीएस में 3 बार पूछ दिया हुआ है, यूपी लोअर पीसीएस में भी सेम क्वेश्चन पूछा है, मतलब कि घुमा फिरा कर क्या सेम ही क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर से यूपी पीसीएस में 2016 में पूछ दिया। मतलब कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिए अगर पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं तो, जैसे कि यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, बीपीएससी या फिर आरपीएससी, इस सब का तैयारी अगर कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपका रिपीट होगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर। तो ऐसे में आप लोगों को इस पर एक अच्छा कमांड होना ज़रूरी है ताकि आपको एग्ज़ाम में एज मिल सके, ठीक। चलिए तो इस क्वेश्चन को क्या डिस्कस करना, वही पूछ रहा है कि समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सिंपल सा है, 4 बार देख लिए हम लोग। अगला प्रश्न है आपके सामने यूपी पीसीएस का। भारतीय संविधान में
राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। पूछा जा रहा है आपसे कि डीपीएसपी जो है हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी जापान के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी यूएसएसआर के संविधान से। तो बताइए हमारे संविधान में डीपीएसपी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। सवाल और जवाब दोनों आपके स्क्रीन पर शो कर रहे होंगे और आपको बस इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट चूज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और वैसे देखो भाई, हाँ ऑप्शन नंबर बी का आयरलैंड, ठीक है। अगर आप लोगों से सवाल बन जा रहा है तो ठीक है, और अगर सवाल नहीं बन रहा है सब, तो हमने संविधान के स्रोत के टॉपिक पर एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, ठीक है ना, कि हमने किस देश के संविधान से कौन कौन सा प्रोविजन लिया है। इस पर हमने एक वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। लूसेंट का, हालांकि हमने लूसेंट को बनाया है, शुरू ही किए थे तो हमने लूसेंट से ही शुरू कर दिया था, तो उसमें भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ लूसेंट की तरफ पढ़ा दिया है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से। अगर आप उस वीडियो सबको देखिएगा तो आपका अच्छा खासा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। हम क्या बोलते हैं कि आईएएस के एग्ज़ाम को छोड़कर बाकी आप जितने भी पीसीएस, दरोगा वगैरह और भी कोई एग्ज़ाम होगा छोटा मोटा, तो आपका अगर हमारे लूसेंट का अगर आपने सीरीज देखा हो अच्छे से, तो आपका समझिए कि 85 पीसीएस का भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका 80 to 85% क्वेश्चन आपका बन जाएगा, क्योंकि हमने एक्सप्लेन भी किया है। ऐसा नहीं है कि हमने सीधे पढ़ डाला है उसको, ठीक है ना। और हाँ, उसमें क्या है कि पहला 1 और 2 वीडियो जो होगा उसमें थोड़ा सा हो सकता है, हालांकि बताया है मैंने अच्छे से, हो सकता है शुरू में थोड़ा आपको लगेगा कि कैसे मतलब कि कर रहा है, लेकिन बाद का जो हमारा बोलने का मतलब ये हो गया, तो हमने तीसरे चौथे वीडियो से पूरा अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग वहाँ पर विजिट कर सकते हो। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से लिया गया हुआ है, ठीक है। और संविधान के भाग 4 में, हमारे संविधान के भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक। और इसका प्रोविजन कहाँ से कहाँ तक किया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में, ठीक। देखिए फिर से बता दे रहे हैं, डीपीएसपी जो है हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसको जगह दिया गया है हमारे संविधान के भाग 4 में। और भाग 4 में जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में इसका वर्णन किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका यूपी लोअर पीसीएस से पूछा गया हुआ है। यह प्रश्न इस प्रकार है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है। तो देखो भाई, अभी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये यूपी पीसीएस में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, और यह जो है आपका फिर सेम रिपीट कर दिया, आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसलिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सीधा आयरलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्योंकि अभी हम ऊपर डिस्कस किए ही हैं, तो क्या ज़्यादा इसमें ताम झाम करना, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यूपी पीसीएस में ही पूछा हुआ है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। अच्छा, यही है कि क्या बताया जा रहा है कि राज्यसभा में जो
राष्ट्रपति 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं ना, जिनमें कुछ प्रतिभा होती है, अनुभव होता है, सेवा किया हुआ रहता है, वैसे 12 लोगों को जो है राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। यह प्रोविजन जो किस देश के संविधान से लिया गया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका आयरलैंड के संविधान से, आयरिश गणतंत्र। ऑप्शन नंबर बी है आपका कनाडा के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, तो सवाल और जवाब दोनों आपके स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, आपको बस इसमें से एक करेक्ट आंसर चूज करना है। तो बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आयरिश गणतंत्र से। ठीक है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधि को जो है हमारे संविधान में लेने का व्यवस्था कहाँ से किया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से, आयरिश गणतंत्र से। देखिए इसमें क्या है कि राष्ट्रपति जो है 12 ऐसे लोग जो कि आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस, हिंदी में क्या बोलते हैं, आर्ट, कला, साइंस, विज्ञान, लिटरेचर, साहित्य और सोशल सर्विस यानी कि समाज सेवा, कला, साहित्य और यार आर्ट, साइंस, लिटरेचर, हाँ, विज्ञान और सोशल सर्विस यानी कि समाज सेवा के में जो उनको भी प्रतिभा हो, अच्छा खासा प्रतिभा हो, अनुभव हो, उनको उन्होंने सेवा कर रखी हो, वैसे लोगों को राष्ट्रपति जो है 12 ऐसे लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, चलिए इसी के बारे में कुछ दिया हुआ। हाँ, और ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरिश गणतंत्र से यानी कि आयरलैंड के संविधान से। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है आपका राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश यानी कि आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे, यानी कि वहाँ के संविधान से लिया गया था ये व्यवस्था कि राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करना है। अगला प्रश्न है आपका, और इसे ये शायद लग रहा है आईएएस का प्रश्न होगा, क्योंकि देखने से लग रहा है। हाँ चलो, इसमें जो है मिलान करना है। ठीक है ना, एक तरफ है आपका संविधान का लक्षण है और एक तरफ है कि यह किस देश के संविधान से लिया गया हुआ है। यानी कि एक तरफ है आपका कोई टॉपिक है, मतलब कोई सब्जेक्ट है कि हमने किस देश, कौन सा सब्जेक्ट टॉपिक है, और एक तरफ है आपका कि इस टॉपिक को, इस विषय को हमने किस देश के संविधान से लिया है और इसको मैच करना है, मिलान करना है आपको। तो पहला है आपका ए में मूल अधिकार, इस तरफ है आपका यूके यानी कि ब्रिटेन, बी है आपका शासन की संसदीय प्रणाली, इस तरफ है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है आपका आपात उपबंध, और इस तरफ है आपका आयरलैंड। ऑप्शन नंबर डी है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इस तरफ है आपका जर्मनी और कनाडा। ये सब दिया हुआ है। ठीक, आपको मिलान करना है कि इसमें से कौन सा सही होगा, मतलब सभी को मिलान करना है। और ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है कि 2, 4, 5, 1। ऑप्शन नंबर बी है आपका 5, 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर सी है आपका 2, 1, 4, 3। ऑप्शन नंबर डी है आपका 1, 2, 4, 3। तो आपको इसको मिलान करना है। हम इस स्क्रीन को जो है ना छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों ठीक से नज़र आए बढ़िया से। चलिए, और फिर भी नहीं शो कर, हाँ अब शो कर रहा होगा। तो बताइए, दोनों आपका सवाल और जवाब दोनों आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। बताइए कौन सा सब्जेक्ट जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, उसको मैच करना है आपको। मैच कीजिए। शो कर रहा है ना? तो चलिए हम बता देते हैं। तो ऑप्शन पर हम जाने से पहले यहीं पर डिस्कस कर देते हैं। ऑप्शन पर जाना का सिस्टम बाद में करते हैं। देखिए, मूल अधिकार आपका लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, तो ए हो जाएगा आपका 2। ठीक,
मूल अधिकार हमने कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। शासन की संसदीय प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है कहाँ से लिया गया? तो यूके से, ब्रिटेन के संविधान से। तो एक का आपका 2 हो गया, बी का आपका 1 हो गया। आपात उपबंध हमने कहाँ से लिया है? तो जर्मनी के संविधान से। हालांकि देखो आपात का प्रोविजन जो हमारा जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है? तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, ठीक है। भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 से ही आपात का उपबंध लिया गया है। लेकिन ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब कि ड्यूरिंग इमरजेंसी योर फंडामेंटल राइट विल बी सस्पेंड, यानी कि आप इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान आपका जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, उसको निलंबित कर दिया जाएगा। ऐसा कहाँ से लिया गया है आपका? तो जर्मनी के संविधान से, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आपको जर्मनी ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपात उपबंध और कहीं पर सिस्टम लागू नहीं किया गया है और पूछा है इसमें आपात उपबंध के बारे में ही, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से जर्मनी ही जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और अगला है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इसको लिया गया है आपका आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। तो आप अब मैच कीजिए। ए का हो जाएगा आपका 2, बी का हो जाएगा आपका 1, सी का हो जाएगा आपका 4, डी का हो जाएगा आपका 3। तो इस तरह से चलिए यहाँ पर ये हो गया ना मैच। यहाँ पर आ जाइए, अब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। देखिए 1 का 2, मतलब 1 का 2, 2 का 1 संसदीय प्रणाली यूके के संविधान से, और सी का 4 यानी कि जर्मनी से। आपात उपबंध हमने कहाँ से लिया? जर्मनी से। हालांकि आपात उपबंध गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, लेकिन ड्यूरिंग इमरजेंसी और फंडामेंटल राइट विल बी सस्पेंड, ये कहाँ से लिया गया? यानी कि आपात जब लगेगी, आपातकाल, तो आपका फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार, उसको निलंबित कर दिया जाएगा। यह लिया गया जर्मनी के संविधान से। अगला है आपका डी नंबर में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह आयरलैंड यानी कि 3 पर, डी का 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, इसको प्रश्न पर बढ़ने से पहले ही देख लीजिए, वही है जो हमने अभी बताया है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूके से, और आपात प्रोविजन जर्मनी के बीमर संविधान से, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और ये भी ऐसा ही लग रहा है क्वेश्चन को देखकर कि आईएएस का ही क्वेश्चन होगा, नहीं आरएएस का है, ठीक है। आरपीएससी के द्वारा पूछा जाता है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत आरएएस आता है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसमें एक प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो इसमें भी आपको मिलान ही करना है, मैच करना है। एक तरफ आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, संविधान का प्रावधान दिया गया हुआ, और एक तरफ आपका सोर्स दिया गया हुआ कि किस देश के संविधान से हमने इस प्रोविजन को लिया है, ठीक। तो पहला है आपका मौलिक अधिकार, और इस तरफ है आपका ब्रिटिश संविधान। बी में है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इस तरफ है आपका कनाडा का संविधान। सी में है आपका मंत्रिमंडलीय सरकार, और इस तरफ है आपका आयरिश संविधान। इस तरफ है आपका डी में केंद्र राज्य संबंध। इस तरफ है आपका अमेरिकी अधिकार पत्र। तो आपको मैच करना है। ऑप्शन हम आपको बता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर बी है आपका 4 2 3 1। ऑप्शन नंबर सी है आपका 4 1 3 2, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 4 3 1 2। तो आपको मैच करना है। इसको हम थोड़ा जूम आउट बोलते हैं कि जूम इन बोलते हैं, जूम इन होगा शायद, हाँ शायद जूम इन जूम आउट में ही हम कंफ्यूज हो गए। चलो, ये जो है आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, सवाल और जवाब दोनों, बस आपको मैच करना है। वैसे जूम आउट के किसको बोलते हैं, चाहे पहले आप सवाल का जवाब दीजिए, वो हम देख लेंगे बाद में, कंफ्यूज है थोड़ा। तो चलिए हम बता दे रहे हैं आपको।
तो इस ऑप्शन पे जाने से पहले हम यहीं पर शो दिखा दे रहे हैं कि मौलिक अधिकार आपका लिया गया है आपका अमेरिका के अधिकार पत्र से, बिल ऑफ राइट से, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स, उससे फंडामेंटल राइट को लिया गया है। ठीक है, तो एक का हो जाएगा आपका 4। बी नंबर में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसको कहाँ से लिया गया है तो आयरिश संविधान से यानी कि आयरलैंड के संविधान से। तो ए का 4 हो गया और बी का हो गया आपका 3। ठीक, और आपका सी नंबर है मंत्रिमंडलीय सरकार। ठीक, तो ये कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटिश संविधान से, क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ही ब्रिटिश संविधान से लिया है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि मंत्री जो है वो सदन से ही लिया जाता है, चुना जाता है। तो यह सिस्टम जो है, हालांकि हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम कभी आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ाएंगे तो, ठीक है ना। मंत्रिमंडलीय सिस्टम जो है कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटिश संविधान से। और तो 3 का 1 हो गया। और केंद्र राज्य संबंध जो है आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन कहाँ से लिया गया तो कनाडा के संविधान से। तो इस तरह से 1 का 4, ए का 4, बी का हो गया आपका 3, सी का 1 और डी का हो गया आपका 2। तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए, अब भी तो बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, ए में हो गया आपका 4 नंबर, बी में हो गया आपका 3 नंबर और सी में हो गया आपका 1 नंबर और डी में हो गया आपका 2 नंबर। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले एक लिस्ट में दिया हुआ है आपका मौलिक अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र से, अमेरिकन बिल ऑफ राइट से लिया गया है फंडामेंटल राइट को। डीपीएसपी आपका आयरिश संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार जो है आपका ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध यानी कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन कहाँ से लिया गया है तो कनाडा के संविधान से। ठीक है, उसको याद भी करिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेट मार रहे हैं, हम आपको याद समझा भी रहे हैं तो आप अच्छे से याद भी कीजिएगा, क्योंकि देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो रिपीट कर रहा है तो आपको याद तो करना पड़ेगा ना भाई, और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और यह प्रश्न जो है आपका यूपीपीसीएस में पूछा गया हुआ है, ठीक है ना, यूपीपीसीएस में पूछा गया हुआ है। इसमें भी सेम ही है। हम मतलब सेम क्या मतलब हम अब इस मतलब में इसमें क्या पढ़ रहे हैं, सोर्स ही तो पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग सोर्स देख रहे हैं कि कौन सा प्रोविज़न किस देश के संविधान से लिया गया हुआ है। तो एक तरफ है आपका संवैधानिक प्रोविज़न, संवैधानिक प्रावधान, दूसरी तरफ है स्रोत कि किस देश के संविधान से लिया गया है। एन नंबर में है आपका विधि का शासन, इस तरफ है आपका स्रोत में ऑस्ट्रेलिया। बी नंबर में है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इस तरफ है आपका इंग्लैंड। सी नंबर में आपका राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, इस तरफ है आपका जापान। डी नंबर में आपका विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, इस तरफ है आपका कनाडा। तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में है आपका 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर बी है आपका 2, 1, 4, 3। ऑप्शन नंबर सी है आपका 3, 2, 1, 4। ऑप्शन नंबर डी है आपका 2, 3, 4, 1। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ताकि आपको सवाल और जवाब दोनों स्क्रीन पर शो करें। ठीक, दिख रहा है ना अच्छे से, क्लियर। तो बताइए चलिए हम बता दे रहे हैं आपको। उसको बताने से पहले हम इसको डिस्कस ही कर देते हैं। विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है तो इंग्लैंड के संविधान से। ठीक, अगला है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो यह कहाँ से लिया गया है आपका तो जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह कहाँ से लिया गया है आपका तो जापान के संविधान से लिया गया है। तो एक का हो गया आपका 2 नंबर
और बी क्या हो गया आपका 3 नंबर, हाँ जापान के संविधान से लिया, हाँ तो बी का हो गया आपका 3 नंबर। और सी नंबर में आपका राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, यानी कि विधानसभा में जो विधानमंडल में जो भी प्रस्ताव पेश होता है, विधेयक पास होता है, उसको राज्यपाल के पास भेजा जाता है फाइनल असेंट के लिए। तो राज्यपाल जो है या तो असेंट दे सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर वापस कर सकते हैं या फिर पॉकेट भी तो लगा सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं कि उस विधेयक को जो है राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं कि उसको राष्ट्रपति को भेजेंगे, राष्ट्रपति इस पर निर्णय करेंगे क्या करना है, असेंट देना है या नहीं देना है, क्या करना है। ठीक, तो यह प्रोविज़न कहाँ से लिया गया आपका, तो यह प्रोविज़न लिया गया आपका कनाडा के संविधान से, यानी कि सी का 4 हो गया। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ये किस टाइप का हिंदी में पूछा है, इसको अवशिष्ट शक्ति नहीं तो है, हाँ शायद अवशिष्ट शक्ति ही बोलते हैं। तो इसको लिया गया आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो मैच कर लीजिए। और अगर आपको 80 नंबर याद नहीं भी है तो आप ऐसे भी तीन तो आपका मैच कर ही गया है, तो चौथा आपका ऐसे ही ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो हम यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज थे, कंफ्यूज मतलब क्या, अवशिष्ट शक्ति को ही उभयनिष्ठ शक्ति सूची शायद बोलते हैं, अवशिष्ट सूची को ही देख लेते हैं। तो इसका मैच देखिए कैसे करना है, एक का आपका हो गया 2 और बी का आपका 3, सी का आपका 4 और डी का आपका 1। तो यहाँ पर मिलान कीजिए तो थोड़ा 1 का 2 यानी कि बी और डी दोनों में है। अगला देखते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, तो 3 नंबर थे, डी में चल जाइए, डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो अभी हम डिस्कस कर ही दिए, तो नीचे फिर क्या डिस्कस करें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा फिर से आप। चलिए देखते हैं आगे, विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया है, तो जापान के संविधान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, उभयनिष्ठ सूची इसको थोड़ा इंग्लिश में रहता तो ठीक से समझ में आता, उभयनिष्ठ सूची किसको कहते हैं। आप लोग हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्या यह अवशिष्ट सूची को ही तो नहीं कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है आपका IAS प्री में पूछा हुआ, ठीक है। इसमें भी आपको देश से, हाँ इसमें भी आपको मैच करना है, ठीक है ना, मिलान करना है कि कौन सा प्रोविजन किस देश के संविधान से लिया गया है, आपको मिलान करना है। IAS प्री में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा प्रोविजन जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। पहला है आपका ए नंबर में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। एक सेकंड पानी पी लेते हैं। हाँ, ए नंबर में आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इस तरफ है आपका ऑस्ट्रेलिया। बी में आपका मूल अधिकार, इस तरफ है आपका कनाडा। सी में आपका संघ राज्य संबंध की समवर्ती सूची, इस तरफ है आपका ऑस्ट्रेलिया। डी में आपका भारत राज्यों का संघ है तथा संघ से अधिक शक्ति निहित है, संघ में अधिक शक्ति निहित है, यानी सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। यह कहाँ से लिया गया है, यह भी मैच करना है आपको। इस तरफ है आपका यूनाइटेड किंगडम और 5वां इधर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपको इसको मैच करना है, ठीक है। तो मैच कीजिए थोड़ा देर और बताइए। इधर हम ऑप्शन क्या मतलब, चलिए ऑप्शन बता ही देते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है आपका, ऐसे कर देते हैं ताकि ऑप्शन बताते आपको ऊपर क्वेश्चन भी देखना है ताकि मैच कर पाओ जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए है 5 4 1 2। ऑप्शन नंबर बी है आपका 3 5 2 1। ऑप्शन नंबर सी है आपका 5 4 2 1। ऑप्शन नंबर डी है आपका 3 5 1 2। तो मैच कीजिए जल्दी से।
मैच कीजिए जल्दी से। तो चलिए ऑप्शन पे हम जाने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को हमने कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से। मूल अधिकार कहाँ से लिया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और संघ राज्य संबंधों की जो प्रोविज़न है उसमें समवर्ती सूची कहाँ से लिया है हमने? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और इसके बाद है आपका भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया कि टीपीएसपी, आयरलैंड, फंडामेंटल राइट, संयुक्त राज्य अमेरिका, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, और भारत राज्यों का संघ होगा है तथा संघ में अधिक शक्ति प्राप्त है, अधिक शक्ति निहित है, यह कहाँ से लिया गया? तो कनाडा का संविधान। तो मैच कीजिए अब। एक का हो जाएगा 3, बी का आपका हो जाएगा 5, सी का आपका हो जाएगा 1 और डी का आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसको देखना क्या है, हमने आपको अच्छे से समझा ही दिया, तो एक्सप्लेन कर ही दिया, तो देखना क्या है नीचे। ठीक है, चलिए, हालांकि बोलिएगा तो दिखा देते हैं, ठहरो दिखाई देते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन क्योंकि हमने ऊपर आपको डिस्कस कर ही दिया ऑलरेडी। देखो एक सेकंड, ए का 3 देखो 3 आपका बी और डी में दोनों में है, और मूल अधिकार जो है 5, बी नंबर 5, यानी 2 मैच कर रहा है यार बी और डी में। अगला है आपका सी, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया में 1 में, तो आपका 1 नंबर में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में 2 ऑप्शन तक मिल रहा था और तीसरा ऑप्शन आपका खारिज कर दिया गया है, तो इसी अनुसार आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संघ राज्य संबंधों में की समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति है, यानी संघ में अधिक शक्ति नहीं है, या कहाँ से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से। यानी कि सेंटर के पास जो है ना वो स्टेट से ज़्यादा पावर है। तो आपको ऐसे भी दिख जाएगा कैसे पावर ज़्यादा है, तो आप सूची देखोगे 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है ना, हम बता ही देते हैं थोड़ा। देखो 7वीं अनुसूची जो है उसमें 3 तरह की सूचियाँ दी गई हुई हैं, एक आपका केंद्र सूची, दूसरा आपका राज्य सूची, तीसरा आपका समवर्ती सूची। तो सबसे पहला तो यह है कि संघ सूची में एक तो ऐसे भी विषय ज़्यादा दे दिया गया हुआ 100 विषय है, और राज्य सूची में आपका कम विषय है, 51 विषय है शायद, हाँ 51 वो है। ठीक है, 51 की 61 वो है, वो छोड़ो, लेकिन संघ सूची मतलब संघ की जो सूची है उससे कम है, बहुत कम है। ठीक, और समवर्ती सूची में भी देखो कि क्या है कि सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकता है, और सेंटर और स्टेट दोनों एक ही टाइप का लॉ बनाएगा, तो क्या होगा कि सेंटर के द्वारा बनाया गया कानून को प्रिवेल किया जाएगा, मतलब कि ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा। तो आपको दिखता होगा कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, क्योंकि संघ सूची में ऐसे भी उसको ज़्यादा प्रोविज़न दिया गया है, ज़्यादा सब्जेक्ट दिया गया हुआ है, और ऐसे सब्जेक्ट दिया गया है जो कि बहुत पावरफुल है, जैसे विदेश शक्ति, रेलवे, संचार, मुद्रा, बैंकिंग, ये सब सिस्टम पर कानून बनाने का। और राज्य सूची में क्या है, लिकर बैटिंग, यानी कि वो शराब जुआ इस टाइप का है, पुलिस, जेल, ये सब आलतू फालतू चीज़ सब डाल दिया है छोटा छोटा। और टैक्स का भी सिस्टम है आपका, तो कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, और भी एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो है ये कौन लेता है? सेंटर लेता है। और यहाँ पर क्या लेता है? स्टेट को क्या दिया हुआ है? चुंगी कर, तो पता नहीं मेला लगा रहा है तो उसका टैक्स लो, ये मतलब फालतू फालतू टैक्स सबका जो रख दिया हुआ है। तो इससे क्या दिखता है कि, और हाँ एक और बता रहे हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो सेंटर जो है क्या करता है कि नेशनल इमरजेंसी और
सभी तरह की इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी हो गया आपका, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, या प्रेसिडेंट्स रूल लग गया, मतलब कि प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लग गया, तो भी क्या होगा कि स्टेट से ज़्यादा पावर सेंटर को हो जाएगा। और राष्ट्रपति शासन में तो स्टेट का अति ख़त्म ही कर देता है पावर ही, डायरेक्ट सेंटर के पास चला जाता है। और नेशनल इमरजेंसी आप राष्ट्रीय आपातकाल भी लगता है, तो उसमें क्या भी होता है कि सेंटर को है जो ज़्यादा पावर हो जाता है, स्टेट सब्जेक्ट पर भी वो कानून बना सकता है, ठीक है ना, आर्टिकल 250 के तहत। और राज्य की जो भी कार्यपालिका होंगी वो सेंटर अपने हाथ में ले लेता है, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी जो है बहुत ही भयानक होता है, और उसमें अच्छे से मतलब कि एक्सपीरियंस और अच्छे लोगों का ज़रूरत होता है। और सेंटर में तो पुलिस वगैरह है, यहाँ पर पुलिस वगैरह, वहाँ तो आर्मी डील करेगा ना भाई। तो आपको क्या दिख रहा है कि सेंटर की तरफ झुकाव ज़्यादा है। तो यह प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, यह यूपी, यूडीए और एलडीए के प्रश्न के एग्जाम में पूछा गया हुआ है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, यानी कि हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन नंबर ए अमेरिकन संविधान से, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन नंबर सी रूस पूर्व यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस के संविधान से। तो सवाल और जवाब दोनों आपके स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, कृपया करके आप लोग इसका जवाब देने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये क्या पूछ रहा है, मौलिक कर्तव्य है ना, तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिया, किस देश के संविधान से? तो पूर्व सोवियत संघ से, रूस से लिया है हमने, ठीक है। और इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। संविधान के अनुच्छेद 51 में एक अलग से प्रोविजन जोड़ दिया गया, 51 क, या फिर आर्टिकल 50 क्लॉज 1 नहीं, आर्टिकल 51 क्लॉज ए जोड़ दिया गया। किस संविधान संशोधन से? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ दिया गया। इस टाइम पर इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और देश में नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ था, तो लोग जो है सिर्फ क्या बोलते हैं कि क्या मौलिक कर्तव्य ऐसे क्यों जोड़ा गया है, हम आपसे ऐसे भी पूछ रहे हैं, तो बताइए मौलिक कर्तव्य क्यों जोड़ा गया? क्योंकि लोग अपना जिम्मेदारी को भी समझे, ऐसा नहीं सिर्फ अपना राइट्स मतलब मौलिक अधिकार मिल गया तो हम ऐसे ऐसे करें। आपको जिम्मेदारी भी है ना भाई, कि मान लीजिए कि आप कहीं फिल्म ही देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप किसी और को डिस्टर्ब करने लगे, ठीक है। और आपको कुछ ड्यूटी बाउंड किया गया ताकि आप एक जिम्मेदार नागरिक बने, इसके लिए मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। हालांकि मौलिक कर्तव्य वाले चैप्टर में हमने अच्छे से डिस्कस किया है, तो उस वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हैं, आपको अच्छे से क्लियर कट समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी अच्छे से आ जाएगी। देखिए क्या लिखा हुआ है आगे, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 क यानी कि आर्टिकल 51 क्लॉज ए मूलतः अंगीकृत संविधान में के भाग नहीं थे, हमारे संविधान के मूल भाग में, हमारे संविधान में मूल रूप से नहीं थे, ठीक है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कथन और कारण वाला। तो ये प्रश्न तो हमको लग रहा है अच्छा यूपीपीसीएस का है। यह प्रश्न जो है यूपीपीसीएस में पूछा गया हुआ है। कथन में है आपका भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, जो तो ऐसे भी सही है। अच्छा हम कैसे भी बताना, पहले आपको बताना है ना। भारत का संविधान, कथन में है आपका भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण में है आपका मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए आपके स्क्रीन ऑप्शन बता देना है आपको। ऑप्शन नंबर ए में है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है आपका ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है।
ऑप्शन नंबर सी है आपका ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है आपका ए गलत है परंतु आर सही है। बताइए, सवाल और जवाब दोनों आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, बस आपको इसमें से एक करेक्ट आंसर चूज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर जो है एक का व्याख्या सही व्याख्या नहीं करता। कैसे? देखिए, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा संविधान है, ये तो सही है, सबको पता है कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित और लंबा संविधान किस देश का है, तो भारत का है। दूसरा है आपका मौलिक अधिकार का अध्याय जो है या फिर प्रोविज़न जो है या चैप्टर बोलिए, जो बोलिए, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया हुआ है। ठीक, ये भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार को लिया, इस कारण जो है संविधान लंबा हो गया, ऐसा थोड़ी है। दोनों सही है, लेकिन इस कारण से संविधान लंबा नहीं हो गया कि मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिया। ठीक, तो समझ में आ गया? दोनों सही है, किंतु आर जो है एक की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है आगे। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक, देखिए 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। इनमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकार की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है, वही हम अभी आपको बताए हैं। ठीक है, इसलिए ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है आपका यूपी यूडीए एलडीए और यूपी आरओ में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान में सन्निहित यानी कि निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी है आपका ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है आपका रूस। तो बताइए, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? सवाल और जवाब दोनों आपके स्क्रीन पर शो कर रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखो कितना बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है। एक बार ये हो गया, फिर इधर हो गया, अभी ऊपर और पूछा था, छोड़ो, मतलब कितना बार देख लिए, मतलब क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है ना, बता रहे हैं हम आपको। पीसीएस का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा ही लो। हमने तो अच्छे से डिस्कस भी कर रहा है, इसमें अच्छे से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो को जो है आप लोग अच्छे से देखो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ठीक है ना, चलो आगे हम लोग देखते हैं। देखो कितना बार रिपीट कर रहा है, अच्छे से देखना आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये भी सेम ही है, देखो फिर से रिपीट कर दिया। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, तो इसको क्या मतलब ऑप्शन क्या बोलें? डायरेक्ट बोलिए अमेरिका के संविधान से, क्योंकि 3-4 बार तो हम देख लिए। बताओ कितना बार रिपीट करता है यार। तो इसलिए बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से पढ़ लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका पीसीएस में अप्रॉक्सीमेटली 50% के आसपास क्वेश्चन रिपीट कर जाता है, खासकर बीपीएससी में तो बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। ठीक है, तो बीपीएससी अगर दे रहा हो तो उसमें तो भाई अच्छे से देख ही लो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। और बाकी भी पीसीएस में रिपीट करता है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो यही है, मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। ठीक, ऑप्शन क्या बताया हम आपको, अभी कितना बार देखें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका एमपीपीसीएस में पूछा गया हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में पूछा गया हुआ है। और यह प्रश्न है आपका, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था?
लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो सवाल और जवाब दोनों आपके स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, बस आपको इसमें से एक सही सा जवाब चुन लेना है। तो इसका करेक्ट आप पहले आप बोलो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। अमेरिका का संविधान जो है ना सबसे पहले लिखा गया है, ठीक है ना। लिखित संविधान प्रारंभ किस देश में हुआ? तो अमेरिका में। सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का संविधान है, ठीक। और वैसे पूछा जाए किस देश का सबसे पहला संविधान, किस देश ने अपना सबसे पहला संविधान बनाया, तो आपको बताना है ब्रिटेन में। लेकिन ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, वो सीधा अलिखित है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि लिखित संविधान का प्रारंभ यानी कि सबसे पहले किस देश में लिखित संविधान बनाया गया है? तो अमेरिका में, ठीक। इसके बारे में कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। सबसे पहला लिखित जो है पूर्ण रूप से लिखित संविधान कहाँ का है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, यानी कि विश्व में सबसे छोटा लिखित संविधान है। और भारत के बारे में पूछा जाएगा तो भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, और अमेरिका का विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, ठीक। और अमेरिका के संविधान में क्या है कि मात्र 7 ही अनुच्छेद है वहाँ के संविधान में, और हमारे संविधान में कितना है? 395 अनुच्छेद है। बताओ कितना ज़्यादा अनुच्छेद हमारे संविधान में है, और वहाँ पर मात्र 7 ही अनुच्छेद है। वही भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल है, ठीक। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और क्या, तो इस वीडियो को अगर एक बार में अच्छे से समझ में नहीं आया तो हमने संविधान के स्रोत वाला चैप्टर एक बना रखा है, वीडियो बना रखा है, उसको आप लोग देख लीजिए, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।